इट्स डन। फटाफट चेक करो और रेडी करो, बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिकॉर्ड कर रहे का सीन कुछ ऐसा है कि लोकेशन है टावर ब्रिज। वो वीडियो क्या है उसके लिए मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। वो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है रिगार्डिंग यूके इमिग्रेशन। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज है तीसरा दिन और तीसरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क, और वो टास्क ये है कि जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था। इस व्लॉग में मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनके साथ बैठूं, बातचीत करूं और आप लोगों के लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आऊं कि कैसे आप यूके मूव हो सकते हैं एज इमिग्रेंट। तो भाई हम उनको बुला लेते हैं। सर प्लीज़, मेरे साथ मौजूद हैं यासिर सर। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बात ये है कि हम यूके घूम रहे थे और यासिर यहाँ पे माइग्रेंट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये पता करना है कि ये आए कैसे हैं और आप लोग कैसे आ सकते हैं। सर अपने बारे में कुछ बताएं, कैसे आना हुआ, क्यों आना हुआ, आप कौन हैं, क्या करते हैं, ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सलमान आबिद मेरे बहुत ही पुराने बचपन के दोस्त हैं। इनसे यहाँ पर जब ये आ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक जब आपके लिए कोई दोस्त बाहर से आता है ऑल द वे, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो बस इसीलिए इनसे आज मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव एक बात है कि मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी वजह से किसी को भी फ़ायदा हो जाए तो हमें इसको डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, क्योंकि बांटने से ज़ाहिर है बरकत होती है। सो चाहे वो नॉलेज हो चाहे वो रिस्क हो। सो वेल सेट। बताओ भाई कि कैसे आना हुआ और किस तरह आ गए यहाँ। तो कितने लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं और पूछते हैं कि हम कैसे आएँ। देखें, ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ को आपने अगर अचीव करना होता है ना, तो उसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। किस्मत वगैरह भी होती है इंसान की, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। तो एक प्रोग्राम यूके ने इंट्रोड्यूस किया है जिसको कहते हैं इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। और ये कोई बहुत ही मुश्किल प्रोग्राम नहीं है। इसके अंदर अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपोजर है, थोड़ी सी नॉलेज है और थोड़ा सा अगर आप हट के सोचते हैं, तो ये काम आप और ये प्रोसेस आप करके इजीली इस रूट को अपना सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाना होता है जो कि इनोवेटिव हो, वायबल हो और स्केलेबल हो। साथ ही साथ वो बिज़नेस आइडिया हो आपके पास जो अब तक पूरे यूनाइटेड किंगडम में कोई नहीं कर रहा हो। सुन के तो बहुत मुश्किल लगती है ये बात कि ऐसा कैसे हम बिज़नेस आइडिया लेके आ सकते हैं जो अब तक पूरे यूनाइटेड किंगडम में कोई ना कर रहा हो। बट देखें, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे से कितने पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं जो आके इस चीज़ को अचीव कर चुके हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि ये डूएबल नहीं है। और थोड़ा सा आपने इसमें बस एक डिफ्रेंशिएशन फैक्टर को हाईलाइट करना होता है कि आप ऐसा क्या डिफरेंट कर सकते हैं जो यहाँ पर अब तक लोग नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा पॉज लेते हैं। यासिर भाई ये बताएं कि इसको आप स्टेप्स में कैसे डिफाइन करेंगे कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि यार हमें कौन से स्टेप्स को कहाँ फॉलो करना है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। आपने सबसे पहले एक आइडिया के ऊपर वर्क करना है कि आप क्या ऐसी चीज़ सोचते हैं जो आपको लगता है कि आप अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको यूके में जाके अवेल कर सकते हैं। आई मीन इट कुड बी any kind of an idea, business idea. It could be related to any sector. So it's not necessary that आपको कोई certain domain में सोचना है, okay? And once आप उसको figure out कर लेते हैं, okay, this is something that I want to work on. Right. उसके बाद you just need to do some competitor analysis. आपको थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो ये चेक करना पड़ता है कि यूके के अंदर उसकी मार्केट क्या है, उसके एनालिसिस क्या हैं, और ये वर्किंग करने के बाद आप उसको मज़ीद इम्प्रोवाइज़ करते हैं अपने प्लान को। और एज सून एज आपको लगता है कि आपका प्लान एक डिफरेंट हो गया है, आपको लगता है कि आपके प्लान के अंदर आप कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन फैक्टर ऐड कर सकते हैं, तो यू कैन सिंपली जस्ट मेक श्योर कि आप एक सॉलिड एक फिजिबिलिटी प्लान बनाएं। एंड देन देयर आर मल्टीपल इंडोर्समेंट बॉडीज़ इन द यूके जिनको आप अपना प्लान सबमिट कराते हैं। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। एक अगर कोई बिजनेस बिजनेस का या कॉमर्स का कोई बंदा होता है जो जिसने मार्केटिंग, तो अगरचे आपका प्लान अगर वायबल है और आपको लगता है आप उसमें अंदर कोई ऐसा डिफरेंशिएशन फैक्टर ऐड कर सकते हैं जो अब तक यूके में कोई नहीं कर रहा, तो आप उसको एक प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना सकते हैं। एंड देन यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट वन ऑफ द इंडोर्समेंट बॉडीज विच कैन बी फाउंड ऑन गूगल। अगर आप यूके इंडोर्समेंट बॉडीज लिखते हैं फॉर इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, यू कैन फाइंड दैट तो मतलब इजीली। ये इंटरनेट पे मौजूद हैं जितनी बॉडीज़ हैं। डेफिनेटली आपने उनसे बात करनी है, आपने उनको अप्रोच करना है। एक वक्त में आप 2 बॉडीज़ को 3 बॉडीज़ को भी अप्रोच कर सकते हैं। Right. एंड यू जस्ट हैव टू सबमिट अ वेरी गुड प्लान ऑफ योर्स जिसके अंदर A to Z बिजनेस प्लान हो, आपके नंबर्स हों, आपकी एक बिज़नेस को स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है उस प्लान के अंदर सब चीज़ें हों।
ऐसा नहीं है कि अगर उसमें कुछ चीज़ मिसिंग होगी तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो आपको गाइड करेंगे उल्टा कि आप हमें बताएं, आप इसमें ये भी ऐड करते हैं, सो दैट वी कैन इंडोर्स यू। दे वांट टू एक्चुअली इंडोर्स यू, दे वांट टैलेंट हियर। आसान अल्फाजों में एंडोर्समेंट बॉडी जो हैं वो आपकी हेल्प भी करेंगी क्या, अगर आपके बिजनेस आइडियाज़ में या उसके फॉर्मेट में कोई चीज़ मिसिंग है तो वो उसको आपको हेल्प करेंगे कि आप उसको कैसे और अच्छे से बना सकते हैं। एग्जैक्टली आपको ये बताना होता है कि आपके अपने जो बिजनेस आइडिया है उसके अंदर ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ है जो आप कर रहे हैं और वो आपको क्या एज देती है कि वो आपको इंडोर्स करते हैं। सो ये इतना मुश्किल काम नहीं होता, इट्स जस्ट अबाउट अ लिटिल थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आपका बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए, एग्जैक्टली उसके अंदर एक कोई ऐसी यूनिकनेस हो जिसकी बेस पे वो आपको बुलाएं। तो अगर आप इसको स्टेप्स में समराइज़ करें तो कितने स्टेप्स, और पहला दूसरा तीसरा कौन सा स्टेप्स होगा? पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा करना है, चौथा क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बिजनेस आइडिया सोचना है, आपने उसके बाद उसको एक प्रॉपर एक बिजनेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के, उसके बाद वंस यू आर डन यू आर गुड टू सबमिट इट, एंड एज सून एज यू सबमिट इट एंड इफ यू आर गुड टू गो, इंडोर्समेंट submit बॉडी, कराएं? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडोर्समेंट बॉडीज को आप कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। आप उनको सिंपली अपने ऑफिशियल ईमेल, अपने ईमेल एड्रेस से आप उनको Perfect. Third उनके step. ऑफिशियल पे आप ईमेल कर देंगे एंड देन यू जस्ट वेट फॉर देयर रिप्लाई। बेस्ट केस सिनेरियो, इफ दे एक्सेप्ट इट Yeah. then they will reply you with a acceptance, and Okay. they will tell you that okay, we are ready to endorse your business, and for that they would be like okay, now you can file an application for the home office। मतलब आप उस इंडोर्समेंट के बेसिस के बिहाफ पे यू गॉट 3 मंथ्स, आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर उस लेटर के बाद अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है, एंड एज सून एज यू गेट द वीज़ा यू कैन जस्ट सिंपली ट्रैवल टू द यूके, एंड एज सून एज यू लैंड इन द यूके, इन लंडन और एनीवेयर इन दिस सिटी, इन दिस कंट्री, आपको 3 इयर्स का बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। बायोमेट्रिक परमानेंट रेजिडेंट होता है और क्या होता है इसके बाद? होता देखें, बीआरपी जो होता है, ये जैसे हम यूएसए का ग्रीन कार्ड की बातें करते हैं, हम सुनते हैं, इसी तरीके से यहाँ का रेजिडेंस परमिट होता है, इसको हम पीआर कार्ड कहते हैं। और वो पीआर कार्ड आपको वो करता है, आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे आने के बाद उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करें। अगर आप वो बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में प्रैक्टिकली नहीं कर पाते फॉर एग्जांपल, तो आप जॉब कर सकते हैं, आपके पास जॉब भी अलाउड है, आप यहाँ पर कोई और बिज़नेस भी कर सकते हैं, तो आप बाउंड नहीं है। इस इनोवेटर फाउंडर वीज़ा का जो बेस्ट पार्ट है, वो सबसे अच्छा पार्ट वो ये है कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपके पास बहुत हैवी बैंक बैलेंस नहीं है, यू कैन स्टिल गो फॉर दिस वीज़ा। सो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिज़नेस वीज़ा पर आए हैं तो बिज़नेस ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू यासिर कि आप जॉब भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। मतलब आप ये ऐसी बात है कि लोगों का कहते हैं हमने एक बिजनेस आइडिया तो बना लिया, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का सोचा यहाँ आने के बाद, तो शायद वो आपको लग रहा हो कि वो नहीं चल सकता, तो नहीं चल सकता। तो आप उसको जॉब पे भी स्विच कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अलाउड टू डू जॉब। और उसमें कितना कितना अरसा लग जाता है, कितना टाइम लग जाता है, मतलब फ्रॉम स्टेप 1 टू फिनिश द कलेक्ट द बीआरपी? सिंस यू आर अप्रूव्ड फॉर फ्रॉम एन एंडोर्समेंट बॉडी, आपका प्लान अप्रूव हो जाता है, उसके बाद से हार्डली इट्स 6 to 7 months। 6 से 7 महीने में आप यूके आ जाएं। एनीवेज, सो अब आ जाते हैं हम मेन पॉइंट के ऊपर, जो आप लोग सब इंतज़ार भी कर रहे होंगे सवाल का, कि यासिर भाई ये तो बातें हमें सब समझ आ गई, यहाँ पे ख़र्चा कितना आ जाएगा? असल ये है कि देखें, कितने पैसे लग जाएंगे, लग जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कोई अनसीन चैलेंजेस भी होंगे जिसके अभी हम बात करते हैं इसके बाद, तो कितने पैसे इंसान के दिमाग में होने चाहिए? देखिए, यूके के अंदर जब आप इस प्रोसेस के थ्रू आते हैं ना, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंडोर्समेंट बॉडी अगर आपको एक्सेप्ट करती है तो उस वक्त तो कोई फ़ीस नहीं होती है, लेकिन जब आप यहाँ पर एक्सेप्ट होकर आ जाते हैं तो फिर उनके पैकेजेस होते हैं, उनके सालाना पैकेजेस होते हैं जो आपको ज़ाहिर अपने परचेज़ करने पड़ते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो आपको सिर्फ पैसे देने हैं, वो आपको ये तक प्रोवाइड करते हैं कि वो आपको ऑफिस स्पेस भी देते हैं, वो आपको वर्किंग स्पेसेस भी प्रोवाइड करते हैं इन अगेंस्ट टू दैट मनी यू आर पेइंग टू देम। सो उसकी जो है अमाउंट आप ऐड कर लें और उसके बाद वीज़ा प्रोसेस आप ऐड कर लें, और ये आपसे एक 3 ईयर का हेल्थ सरचार्ज चार्ज करते हैं, बिकॉज आप यहाँ आ जाते हैं एज अ पीआर होल्डर, तो आपकी हेल्थ की भी कंप्लीट उनकी जिम्मेदारी हो जाती है इस गवर्नमेंट की। तो वो सब मिला के ऑन एन एवरेज एक लमसम आप समझ लें कि पाकिस्तानी 10 से 15 लाख रुपए के अंदर अंदर आप इसको इजीली जो है अराउंड $4,000 to $5,000 USD के अंदर आप इसको सम अप कर सकते हैं। गाइस, ये कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, मैं तो समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा कोई पैसे लगेंगे, लेकिन अगर 10-15 लाख रुपए में आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि यूएस के वीज़ा अप्लाई कर 2-3 दफ़ा अप्लाई करने में वहाँ तक तो नहीं पहुँचते, लेकिन जो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। मकसद ये है इस वीडियो का, इस इन्फॉर्मेशन का, कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन लाई जाए, उन लोगों से मिला जाए जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो उस चीज़ को अकॉम्प्लिश कर चुके हैं, ताकि आपके पास एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आ जाए और आप एक सही रास्ते को जो है वो चूज़ करें। यासिर भाई, ये तो सारी फेरी टेल वाली बातें हो गई कि भाई 15-20 लाख रुपए लग गए, एक स्टेप दूसरा स्टेप। जहाँ तक मुझे लगता है, तक मेरा एक्सपीरियंस है कि
इसमें कोई ना कोई चैलेंजेस होते होंगे, कोई ना कोई ऐसा हार्डशिप आती ज़रूर होगी कि अगर इतना स्मूथ होता तो बहुत सारे लोग कर चुके होते। सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो इस वक्त इसके अंदर जो आ सकता है आपको, वो ये कि आपका बिजनेस जो आइडिया है वो कितना इनोवेटिव है। वो काम यूनाइटेड किंगडम के अंदर या तो नहीं हो रहा, जो बहुत एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है। अब आपको मैं अगर अपनी बिज़नेस आइडिया की एग्जांपल दूं तो मेरा जो बिज़नेस प्लान है वो ऐसा नहीं कि वो यहाँ नहीं हो रहा। मेरे कंपेटिटर्स यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन उस बिज़नेस प्लान के अंदर मैंने एक ऐसा एलिमेंट ऐड कर दिया वो जिसने मेरे प्लान को उनके प्लान से डिफरेंट कर दिया। वो देखते हैं कि आप क्या डिफरेंट कर रहे हो। आने के बाद कैसा लग रहा है पाकिस्तान के कंपैरिजन? मेरा अक्सर ये सवाल लोगों से होता है, कैसा महसूस हो रहा है, आगे के प्लान्स क्या हैं वो बताएं। देखें, आने के बाद तो सबको अपना मुल्क याद आता है ठीक है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। बट हर जगह के देखें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। राइट। कुछ वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स है तो कुछ यहाँ के हैं। जो वहाँ बुराई हैं तो वहीं अच्छाई हैं और वाइस वर्सा। अभी मुझे कुछ महीने हुए हैं, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ। मैं भी चीज़ों को देख रहा हूँ और मैं इस वक्त अपने बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस में हूँ और उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं अपनी चीज़ों को देख रहा हूँ। लेकिन आप ये समझ लें कि यहाँ पर आपके पास बैकअप होना चाहिए। आई मीन अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ आते हैं और आपने अगर ये सोचा कि मैंने बिज़नेस ही करना है, जो आप सोच के आए, जो आपने एक प्लान बना लिया, तो यू नीड सम बैकअप मनी। मतलब आपको 6 मंथ का एटलीस्ट एक बैकअप लेके आना है सो दैट आपकी जो बेसिक ग्रॉसरी है, रहना है, करना वॉट एवर आपके साथ है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक अपनी इससे पहले एक बात मैं बताना भूल गया। द बेस्ट पार्ट अगेन ऑफ दिस वीज़ा इज़ दैट कि आपके साथ आपके जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, जिसमें आपकी बीवी, आपके बच्चे, जितने भी, वो सब एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपको ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है। यानी कि आप बोल रहे हैं कि 10-15 लाख रुपए में नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 15 लाख वॉज टोटल एक्सपेंस ऑफ वन पर्सन। लेकिन अगर आपके बीवी बच्चे भी आते हैं तो लेट सपोज उनकी हेल्थ सरचार्ज के आपको पैसे देने पड़ेंगे। सही है। हेल्थ सरचार्ज लाइक कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है कि आप यहाँ पर आ जाते हैं और उनको कभी भी डॉक्टर के पास जाना है या कुछ भी इश्यूज हेल्थ रिलेटेड होते हैं तो दैट इज़ कवर्ड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द यूके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप उसको एक बिगर अम्ब्रेला से देखें तो एक टूरिस्ट एक विज़िट करने में ही किसी कंट्री में, इंटरनेशनल कंट्री में एक विज़िट करने में ही फैमिली अगर जाए तो 20-25 लाख रुपए लग जाते हैं। ट्रू। और कंपैरिजन टू यूके 15 से 17 लाख रुपए में आप पूरी फैमिली के साथ, आप किसी के 4 बच्चे भी हो सकते हैं। तो ज़ाहिर उनका हेल्थ सरचार्ज बढ़ जाएगा। दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली ये एक फैक्टर और वीज़ा की फीस होती है, दैट्स इट। इसके अलावा तो मतलब ये तो एक बड़ी बेस्ट पार्ट है अपनी फैमिली को भी मूव करा सकते हैं। कहीं रहना है, यहाँ से कहीं जाना है, और क्या सोच रहे हैं बिजनेस को देखिए, लेके? अभी मैं फिलहाल तो सेंट्रल लंदन में हूँ और सेंट्रल लंदन इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। तो कोई कनेक्ट करना चाहे आपके साथ तो बिल्कुल आप मेरा कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प एनी ब्रदर सिस्टर ऑफ माइन। और जैसे कि जहाँ तक बात है यहाँ की, तो देखिए सेंट्रल लंदन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन मैं अभी सिंस मुझे कुछ मंथ्स हुए हैं तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ कि कहाँ पे मैं ज़्यादा बेटर अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो आई एम ओपन टू मूव एज वेल। मैं बर्मिंघम, मैनचेस्टर, गिल्डफोर्ड और इस तरीके की कुछ जगहें मेरे माइंड में है, साउथहैम्पटन, मैं यहाँ भी देख सकता हूँ। एंड आई स्टिल एक्सप्लोर फॉर फ्यू मंथ्स एंड उसके बाद मैं इस डिसीजन पे आऊँगा कि वेयर आई एक्चुअली हैव टू सेटल एंड स्टार्ट माई बिजनेस। ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो चैलेंजेस हैं जो आपने जिनका ख्याल रखना है। मैं विजिटिंग पे आया हूँ और यासिर भैया मौजूद हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं हम एक मीटअप कर लें और एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करें। बहुत मज़ा आया सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की जो बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है। और कोई भी अगर यूके आ रहा है या आना चाहता है और वो कोई हेल्प चाहता है तो मैं ईमेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा यासिर भाई का इस वीडियो में नीचे। मेरे लाइक अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करेगा तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। परफेक्ट।